हेलो गाइस। पता नहीं यार आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा नहीं आएगा। और मुझे भी खुद ये पता नहीं कि मैं ये जो आपको बातें शेयर कर रहा हूँ क्या ये आपको करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था। लेकिन यार मैं अपने दिल में दबा के ये बहुत दिनों से बातों को रखा हूँ और ऐसा कोई मिला नहीं कि जिसको मैं ये बातें शेयर कर सकूँ। और मन भी नहीं करता है शेयर करने का क्योंकि जिसको देखो वो सब अपना ही सोचता है। लेकिन यार मैं ये वीडियो बना के इसलिए दे रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि यार जो आज मैं जो भी हूँ ना आप लोगों के सपोर्ट के कारण है। क्योंकि यार आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, आप हमारे वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, उसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। यार मेरी लाइफ स्टार्ट कैसे हुई थी, क्या मेरे लाइफ में क्या क्या हुआ था, मेरे मॉम के साथ क्या हुआ था और मेरे डैड के साथ क्या हुआ था, ये मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। मैंने बहुत सोचा है कि आपको बताऊं या ना बताऊं, ये ठीक रहेगा बताना या नहीं रहेगा। फिर लास्ट में जाके मैं जैसे तैसे ऊपर आया हूँ अभी, ठीक है। और ये जो देख रहे हो आप, ये हमारा सेटअप बन रहा है अभी, तो यही रूम में भी बैठा हूँ। इको भी आपको आ रहा होगा थोड़ा, तो उससे एडजस्ट कर लीजिएगा आप। तो गैस मेरे साथ हुआ क्या था, लगभग 4-5 साल पहले, ठीक है। यही नहीं, मैं तो यार लगभग 7 से 8 साल पहले बोलूँ तो जब मैं टेंथ में था, या टेंथ में, ठीक है, टेंथ में था। एंड मेरी सिस्टर लगभग 6 में ऐसे कुछ थी, ठीक है। और बाकी मॉम थे और डैड थे। तो डैड यार पहले बाहर रहा करते थे, ठीक है। जैसे पैसे वैसे कमाने के लिए, जैसे रहता है ना, जैसे घर में बाहर जाते हैं पैसे कमाने के लिए। तो जो मेरे डैड थे वो बाहर पैसे कमाने जाते थे और मॉम थी जो घर में रहती थी और मैं रहता था और मेरी सिस्टर, तो हम दोनों तो स्कूल जाते थे। और जो मेरी मॉम है वो भी थोड़ा बहुत काम करती थी, जैसे खेत वेत का रहता है ना, शायद आप समझते होंगे, तो उसका काम करते थे। अब यार बहुत दिनों बाहर काम करने के बाद मेरे डैड जो वापस आ गए और फिर ऐसे गांव में ही काम करने लगे, ठीक है। कुछ दिनों तक किया काम। उसके बाद यार लगभग अ, ये बात यार लगभग कब की मुझे भी कंफर्म पता नहीं, 2012-13 ऐसे ही कुछ की, ठीक है। तो यार सडनली हुआ क्या कि मेरे डैड गुमशुदा हो गए घर से ही। पता नहीं क्या हुआ था और उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। लगभग हो गए 7 से 8 साल हो गए आज की करंट डेट में। अब देखो यार उसके बाद मैं था, मेरी मॉम थी और सिस्टर, 3 लोग थे और 3 ही लोग रहते थे घर में, ठीक है। अब यार बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी थी हमारे साथ, तीनों के साथ। क्योंकि देखो यार जो मेन होता है, मुखिया जो घर चलाता है, ठीक है, वही अगर घर में ना हो तो कितनी बड़ी बात होती है, आप लोग समझ सकते हो। यार पता नहीं आप समझ पाओगे कि नहीं, क्योंकि यार मेरे साथ हुई है तो मैं तो इसे जो प्रॉपरली समझ लेता हूँ। अब देखो गाइस, मैं इस वीडियो में क्या क्या बोलूँगा ना, मुझे खुद पता नहीं रहेगा कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे मन में जो भी आएगा मैं बोल दूँगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, बस मेरे लाइफ में हुआ क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं चले, जैसे डैड चले गए थे, ठीक है, तो अभी घर में 3 ही लोग, सिस्टर, मैं और मॉम रहते थे। अभी यार कुछ दिन तक तो चल गया ठीक ठाक, थोड़ा वो जो भी मनी पड़ा था हमारे पास थोड़े दिन तक तो चल गया, ठीक है। उसके बाद यार मैं भी छूटा था, लगभग 11th में था, ठीक है, समथिंग कुछ। और सिस्टर 6-7 में थी, ठीक है। उसके बाद में यार फिर कुछ दिन बाद जैसे दिन गुजरते गए तो फिर क्या है, मनी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती गई। जी हाँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा बढ़ती गई। ऐसे में क्या है, फिर घर में काम करने के लिए कोई नहीं था, मैं था और मॉम थी और सिस्टर, ठीक है। तो सिस्टर तो एजुकेशन स्कूल जाती थी, मैं भी स्कूल जाता था। एंड मॉम जो है, जैसे खेती खेती का होता है ना काम, तो खेत वगैरह के काम करती थी प्लस घर का काम करती थी। एंड ये नहीं कि यार खेत का जो घर के खेत का होता है वो तो करती ही थी। जैसे फिर क्या है, कुछ मनी अर्निंग के लिए यार जैसे होता है ना कि कोई दूसरे के यहाँ थोड़ा बहुत काम करने जाते हैं, शायद आपको पता होगा। तो आउटसाइड में भी काम करते थे, कुछ मनी आ जाए यार नहीं। तब तो यार मैं छोटा था, उतना कुछ कर नहीं सक रहा था, है ना, 11th में था, तो मेरी स्कूल भी चालू थी। तो यार दिन मैंने कुछ नहीं किया, बस यार मेरा इंटरेस्ट था मोबाइल में ही था और मोबाइल ही मैं ज़्यादा अधिकतर यूज़ करता था।
और जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फ़ोन मुझे मेरे एक मामा भाई ने दिए थे, ठीक है, मामा के लड़के ने। तो वही फ़ोन से मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया था। और अब यार इतना ज़्यादा यूट्यूब में मैं ग्रो कर जाऊँगा मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आप लोगों का प्यार सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा मिला, इसलिए मैं इस काबिल बन पाया कि मैं आज ठीक ठाक हूँ। जो भी है बहुत कुछ कर चुका हूँ आप लोगों की बदौलत, और आप लोग इतना ज़्यादा मुझे पसंद करते हो इस कारण से। अभी गाइस देखो, कुछ दिन तक तो जैसे मॉम वगैरह काम करने जाते थे, उनके साथ मैं भी खुद गया था यार। कुछ काम होता है ना, जैसे यार पहले की कंडीशन ये थी, जैसे कुछ काम होता है ना, जैसे कहीं जाते हैं हम खेत वगैरह और वहाँ पे कुछ मट्टी वगैरह का काम होता है, तो वो मैं खुद किया हूँ अपने मॉम के साथ। यार मैं क्या क्या शेयर कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये बताना है, मेरे दिल में बात है, इसको जब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा मुझे ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं आपको ये बात बताऊँगा, ठीक है। तो वैसे मुझे उतना दर्द नहीं हुआ था जब मेरे जो है डैड गुमशुदा हुए थे। मैं रह ले रहा था, ठीक है। मेरी मॉम मुझे बहुत बहुत यार, शायद ही ऐसी कोई, क्या बोलूँ अब, बहुत यार जो भी काम है सभी काम करती थी, ठीक है। बहुत बहुत मैं उसको जो है, जो अपनी मॉम के साथ जो अपने पल बिताया है ना मैंने, तो मैं उसे शब्दों में कभी भी बयान नहीं कर पाऊँगा, कि अपनी फीलिंग्स को आपको शेयर नहीं कर पाऊँगा। वो जो दिन थे पहले के, वो यार सिर्फ याद बन के रह गए। काश आज वो दिन होते तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती। कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती तो उसकी कद्र हमें पता नहीं थी, तो उसी प्रकार से मेरे साथ भी यार ये हो रहा है। मैंने गाइस अभी मैंने बहुत कुछ अपने लाइफ में किया है, और इतना स्ट्रगल करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एंड मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ मुझे भी कुछ पता नहीं। और गाइस जैसे डैड चले गए थे तो कोई गम नहीं था, लेकिन मॉम थी तो ठीक है। लेकिन यार हुआ क्या था मेरे मॉम के साथ, अब मैं आपको बताता हूँ। यार मैं रहता था, स्टडी करता था, जैसे मैं फिर कुछ दिन बीते, फिर 12th कंप्लीट हुई, तो अभी मुझे कॉलेज जाना था, ठीक है। तो कॉलेज जाने के लिए अपना कुछ नज़दीक में सिटी होती है तो वहाँ पे जाके रहना होता है, ठीक है। डेली का अप डाउन नहीं कर सकते थे यार, थोड़ा 25-30 किलोमीटर दूर था, तो वहीं पे हम रहते थे। और फिर घर में सिस्टर एंड मॉम जो है दोनों लोग रहते थे घर में, ठीक है। अभी मैं क्या है, वीकली या फिर मंथली कभी कभी गांव आ जाया करता था, लेकिन सडनली यार 1 साल मेरा रहने के बाद, 1 साल मैंने कॉलेज किया, ठीक है। उसके बाद दूसरा साल जैसे मैं कॉलेज वहीं पे रह रहा था, तब घर में मॉम और सिस्टर रह रही थी, ठीक है। तो यार मॉम की तबीयत खराब हो गई, ठीक है। और उसी दिन तबीयत खराब होने के 2-3 दिन बाद मेरा गाँव आना हुआ, ठीक है। और एक्चुअली यार ये तबीयत क्यों खराब हुई थी पता है यार? ये कीड़ा होता है, शायद आप इस बीमारी को जानते होंगे, स्पोरोटाइपस एक कीड़ा होता है, ठीक है। जो यानी जो खेतों में पाया जाता है, जैसे कहीं भी वो अगर काट देता है, ठीक है, तो बहुत ही उसका जो एंटीडोज है वो अभी तक नहीं बना है। शायद ही अभी क्रिएट हुआ हो, मुझे नहीं पता, क्योंकि यार जो मैं जिस वार्ड में गया था, तो उस वार्ड में जिसको भी ये बीमारी हुई थी, सभी के सभी की डेथ हो रही थी। और मैं अपने खुद आंखों के सामने बहुत सारी डेट देखी। अभी गाइस मैं घर में आया और मॉम की तबीयत ख़राब थी, तो क्या है, नॉर्मली देखो यार बुखार सर्दी वगैरह ये तो सब होते रहता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही लिया, लगभग 1-2 दिन तो हो गया था, यानी कीड़े ने काटा हो गया, तो ठीक है। फिर मैं आया, उसके 1-2 दिन और हो गए, सोचे कि कल आराम हो जाएगा या 1-2 दिन बाद आराम हो जाएगा, लेकिन यार वो आराम नहीं हो रहा था। एक्चुअली अंदर से क्या है, कुछ किडनी वगैरह थोड़ा कुछ फूलने लगी होगी, ठीक है। क्या है वो, उसका जो पॉइजन होता है, ठीक है, तो अंदर के अंदर पूरा जो है मिल चुका था, और जिस कारण से जो खांसी होती है ना वो आ रही थी। तो मैं यार फिर वो उल्टियाँ करने लगी मॉम रात में। मैं सोचा यार नॉर्मली होता है कुछ नहीं। फिर सेकेंड डे जैसे हम मॉर्निंग हुई, उसके बाद भी रिलीफ नहीं हुआ, तो फिर हम गए थे अपने डिस्ट्रिक्ट यानी बड़ा हॉस्पिटल, ठीक है। वहाँ पे जैसे गए तो हुआ क्या, जैसे डॉक्टर से हम चेकअप करवाए, तो डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि यार वो जो पॉइजन होता है ना, बहुत ही अंदर तक फैल चुका था पूरा शरीर भर, और जो मॉम की हालत थी, चलने की भी हालत नहीं थी, है ना। जैसे फिर वहाँ डिस्ट्रिक्ट में गए, वहाँ पे फिर कुछ टाइम रहे, उसके बाद में कुछ यार
वो कुछ नोज़ में नली वली कुछ लगी, तो यार फिर मैं देख के एकदम शॉक्ड हो गया। मैंने बोला यार ये क्या से क्या हो रहा है एकदम। उस समय तो यार इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों। फिर यार वहाँ पे मेरे फूफा जी है, ठीक है, वो लोग थे, मैं था, एंड मेरे साइड के जो कुछ चाचा वगैरह थे वो लोग थे। तुम्हारा वहीं डॉक्टर ने फिर बोल दिए कि यहाँ रिलीफ नहीं होगा, फिर उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और कुछ बड़े जगह ले जाने बोला। तो हम एक जिला यार गोंदिया वहीं पे गए और वहाँ पे हमने करवाया, ठीक है, एडमिट। यार जब वहाँ तक जा रहे थे ना, तो बीच में ही हालत और क्रिटिकल हो गई थी। फिर वहाँ पहुँचने के बाद एडमिट किया और डायरेक्ट वहाँ पे आईसीयू में एडमिट कर दिया। यानी इतनी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी कि आईसीयू की ज़रूरत पड़ गई। अभी यार वहाँ एक दिन लगभग रहे हम, ठीक है। उसके बाद भी एक दो दिन ऐसा कुछ रहे, मैं भूल चुका हूँ थोड़ा। तो उसके बाद में वहाँ पे भी रिलीफ नहीं हो रहा था यार कुछ भी, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, वहाँ चार्जेस बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही होगा यार कि जो हॉस्पिटल के चार्जेस है बहुत ज़्यादा होते हैं। और वहाँ पे वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, हाई अमाउंट बन रहा था। और उसका जो रिलीफ वाला होता है ना, वो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर हमने क्या किया, वहाँ से डिस्चार्ज लिया। और उस समय जो सिचुएशन थी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी, जो सांस लेने में दिक्कत थी, ठीक है। तो फिर हम गए थे सीधा नागपुर, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा शायद, ठीक है। वहाँ गए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यार, पहले जैसे हम गए तो वहाँ तो यार उतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती। जैसे मॉम को नीचे उतारे तो वहाँ पे एकदम उनको श्वास लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी। यानी इतनी दिक्कत होने लगी कि उनको जो होता है ना वेंटिलेटर मशीन, उनकी ज़रूरत पड़ रही थी। और उस समय यार मैं एक डॉक्टर को बोला कि सर प्लीज़ देखिए ना, सांस लेने में थोड़ी तकलीफ जा रही। तो डॉक्टर ने मुझे यार थोड़ा अलग ही बोला, यानी एकदम ऐसे गुस्से में आके कुछ थोड़ा बहुत बोल दिया। मैं शांत हो गया, क्या कर सकता था। फिर कुछ टाइम वेट करने के बाद जैसे तैसे हम एडमिट किए। एंड वहाँ पे वेंटिलेटर मशीन अवेलेबल नहीं थी। क्या है एक्चुअली यार, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेटिंग में रहना पड़ता है, आप लोगों को पता ही होगा। और फिर वेट करना पड़ा। फिर कुछ टाइम बाद मिल गई, ठीक है। फिर वहीं 2-3 दिन तक इलाज चला यार, बहुत इलाज चला, फिर रिलीफ नहीं मिला। एकदम जो सिचुएशन है क्रिटिकल होने लगी और बहुत ही ज़्यादा जो तबीयत है, फिर यानी एकदम से मॉम जो है होश में नहीं थी, ऐसा मुझे लग रहा था। थोड़ा थोड़ा कभी कभी जो है थोड़ा आँख खुले, नहीं तो सो ही रहते थे ना। उसके बाद यार 2 से 3 दिन हो गया वहाँ पे एडमिट थे। उसके बाद रिलीफ नहीं हो रहा था, जो पॉइजन है बहुत ही ज़्यादा फैल गया था। उसके बाद यार कुछ दिन बाद बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन अलग होने लगी। फिर यार सिस्टर मेरी घर में थी, तो उनको बुलाया गया। एंड जैसे ही मेरी सिस्टर पूछती तो यार मॉम की डेट हो जाती है। और उस टाइम का जो पल है, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यार मुझे शेयर करना बहुत, यानी जो शेयर करो ना बातों को, पता नहीं दिल की बात बाहर निकल जाती तो एकदम दिल हल्का हो जाता है। तो वो जो मोमेंट था मेरे लिए दुनिया का सबसे बेकार था। और उस समय मैं सोच भी लिया था कि मेरी ज़िंदगी में कभी अब कुछ नहीं हो सकता। और यार उस समय जीने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, इतना ज़्यादा, क्या बताऊँ मैं। आप समझ सकते हो फीलिंग्स को शायद, कि क्या कंडीशन होती है। अब यार इतना तो हो गया, मॉम की डेट हो गई एंड पापा जी का पता नहीं। उसके बाद में यार फिर घर में हम ही 2 ही लोग थे, सिस्टर एंड मैं, और 2 ही लोग रहते थे। उसके बाद में यार मुझे यानी फूफा जी का भी थोड़ा सपोर्ट मिला। और बाकी यार फिर जो भी करना था, फिर मैं सोच लिया था कि मैं क्या करूँगा। फिर थोड़ा एजुकेशन स्टार्ट था, उसके साथ साथ मैंने बोला कुछ करना ही है, मुझे कुछ करना ही है। तो मैं देखा यार कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस दिखते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा यार क्यों ना हम भी यूट्यूब पे कुछ नया करें। तो यार सडनली मेरा वीडियो गूगल पे वायरल होने लगा, तो मैं वीडियोस कंटिन्यू बनाते गया, ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ करना था कि अब मेरे ऊपर पूरा भार आ गया था, मुझे सब कुछ करना था, ठीक है। मैंने बहुत कुछ किया, जैसे आप लोग मुझे देखते हो, थैंक यू सो मच यार आपका। और मुझे सक्सेस मिल गई, ठीक है।
मैं सक्सेस मिल गई। मैं जैसे भी आपको थोड़ा बहुत वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, अच्छा खासा आप लोगों ने प्यार दिखाया। और आज मैं जो भी हूँ, जो भी दिख रहा है आपको, ठीक है, सब कुछ आप लोगों की बदौलत है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है। यार डैड और मॉम तो नहीं है, लेकिन आप लोगों का इतना सपोर्ट मिलेगा कभी सोचा नहीं था मैं। और बहुत ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिला भी। अभी गाइज, अभी जो सक्सेस है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत जो भी मुझे मिल चुकी है। मैंने जो पुराने दिन देखे उसको मैं कभी नहीं भूल सकता ज़िंदगी में, कितना भी बड़ा कुछ भी कर लूँ, और वो दिन कभी आ भी नहीं सकते। ये सब बातों को तो मैं भूल जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं ज़िंदगी में कभी ये बातों को नहीं भूल पाऊँगा। अब यार जो भी करना है मुझे ही करना है। अभी न्यू घर बन चुका है हमारा, न्यू सेटअप भी जैसे देख सकते हो मैं यहीं पे बैठ के बना रहा हूँ, पूरा काम नहीं हुआ है, इसका काम होना बाकी है, ठीक है। और बहुत कुछ यार मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, आपको दिखाना है कि भाई आखिर होता क्या। मैं इसलिए वीडियो बनाया यार कि यार मेरे इस वीडियो बनाने से कोई एक बंदा तो मोटिव होगा, कम से कम उसको तो कुछ पता चलेगा कि भाई ने क्या किया था। और यार बाकी तो फिर जो भी होता है मेरे लाइफ में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो जो सबसे क्रिटिकल कंडीशन है ना, वो मेरे साथ हो चुकी है। इससे बुरा मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, इतना मुझे पता है। तो चलिए यार, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैं ज़्यादा बोर भी कर दिया आपको, तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा। और मैंने खुद वीडियो में क्या बोला है, कुछ गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ कर देना, मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। चलिए आगे क्या होता है दिखाते हैं, और कुछ आपको न्यू व्लॉग वीडियोस क्या करता हूँ, क्या घूमता हूँ, कैसा कैसा कुछ, ठीक है। तो चलिए यार, बाय बाय, थैंक यू अभी तक आपने वीडियो को देखा। जिसने भी देखा है कमेंट करके जरूर दिखाना। थैंक यू सो मच।